साथियों जय महाकाल। साथियों, यह मेल कुंडली है। जिस जातक की कुंडली है उसका नाम कुणाल कुमार गुप्ता है और उसकी जन्म तिथि जो है 6 मार्च 1987 है और इनका जन्म सुबह 8:28 बेतिया शहर बिहार में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, साथियों सर्वप्रथम देखेंगे इनकी लग्न कुंडली। जो यह कुंडली होती है, जन्म की जो प्रथम चक्र होता है इसे लग्न चक्र कहते हैं, लग्न कुंडली कहते हैं। या व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, व्यक्ति के शारीरिक गठन व उनकी संपूर्ण जीवन की गणना रचना आदि का जो प्रमुख केंद्र बिंदु होता है वह यही लग्न कुंडली होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इनके लग्न की, यानी जो प्रथम भाव होता है इसे लग्न का भाव कहते हैं, लग्न भाव कहते हैं। इनकी जो कुंडली का प्रथम भाव, इसमें प्रथम राशि बैठी है, यानी बहुत कम जातकों के कुंडली में ऐसी राशि देखने को मिलती है। यानी बहुत कम जातकों के कुंडली में प्रथम भाव में प्रथम राशि बैठी होती है। प्रथम भाव का जो स्वामी है मंगल भी यहीं पर बैठा हुआ है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है। लेकिन मंगल लग्न भाव में बैठने से एक हानिकारक योग बनाता है जिसे मांगलिक दोष कहते हैं, मांगलिक योग कहते हैं। यह मांगलिक हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मंगल का अंश भाव जो चेक करते हैं, मंगल का जो अंश भाव 9 बल है, यानी मंगल 9 अंश का है, यानी इनकी महत्वपूर्ण डिग्री भी बैठी हुई है। इस अवस्था में यह मांगलिक है। इनके क्रोध ही स्वभाव हो सकता है और मंगल का निवारण, मंगल का जप आदि करना चाहिए। मंगल लग्न भाव में बैठने से थोड़ा सा क्रोधी बनाता है। मंगल जो होता है, मंगल एक क्रूर ग्रह है। मंगल जो होता है एक ग्रहों में सेनापति की भूमिका निभाता है, इसे ग्रहों में सेनापति कहते हैं। और शरीर में जो इसका संचार होता है वो रक्त का संचार माना जाता है। रक्त का जो स्वभाव होता है वह मंगल से देखा जाता है। मंगल हमारे त्वचा, हमारी पेट की गर्मी आदि मंगल से देखी जाती है। मंगल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी देखा जाता है। मंगल हमारी हिम्मत आदि को देखा जाता है, यह मंगल से देखा जाता है। मंगल यहाँ का स्वामी होने के साथ साथ मंगल अष्टम का स्वामी हो जाता है जब प्रथम राशि यानी मेष राशि जब यहाँ पर बैठ जाती है तो वृश्चिक 8वें भाव में आ जाते हैं, यानी 8वें घर का स्वामी 8वें लग्न में बैठ गया है। जब कभी वृश्चिक राशि अष्टम, यानी वृश्चिक राशि अष्टम की राशि जो अष्टमेश है वह मंगल हो जाए और लग्न में बैठ जाए तो शारीरिक कष्ट भी देता है। शरीर को समय समय पर कष्ट होता है या कई बार चोट चपेट आदि मंगल की दशा में दे सकता है, ऐसी संभावना बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, मंगल की जो दृष्टियां हैं, मंगल की 4 जो प्रथम दृष्टि व चौथी दृष्टि मानी गई। मंगल चौथे भाव को देखता है, मंगल सप्तम को देखता है और मंगल अष्टम को देखता है। यानी मंगल जो होता है अपने घर को भी देख रहा है, मंगल 7वें भाव को भी देख रहा है, मंगल चौथे भाव को देख रहा है। मंगल जब कभी अपने घर में दृष्टि डालता है तो इसमें शुभाशुभ फल बढ़ा देता है। यानी अष्टम के भाव में मंगल जब दृष्टि डाल रहा है तो उनके अष्टम के फल बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा शारीरिक कष्ट, चोट चपेट आदि यहीं से देखे जाएंगे, ऐसी अवस्था बनी रहती है। दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा है वृषभ राशि में। जो वृषभ राशि होती है इसके स्वामी शुक्र देव होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, कुटुंब परिवार का भाव होता है। यह देखा जाता है कि कुटुंब यानी परिवार कैसा होगा, वाणी व धन की स्थिति भी यहीं से देखी जाती है दूसरे भाव से। दूसरे भाव का जो स्वामी है वह कर्मेश यानी कर्म भाव में बैठ गया है। जब कभी दूसरे भाव का स्वामी कर्म भाव में बैठ जाए तो बहुत उत्तम, यानी धन की जो स्थिति बनेगी या धन की स्थिति मजबूत होगी, यानी जो कार्य करेंगे उससे अच्छा धन अर्जित करेंगे और धन के माध्यम से इनका कार्य भी उत्तम रहेगा, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। वृषभ राशि में चंद्रमा बैठ गया है, यानी शुक्र के राशि में चंद्रमा उत्तम फल देने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा उत्तम फल देता नजर आ रहा है। चंद्रमा जो होता है वाणी की मधुरता को बढ़ा देता है और लग्न का जो स्वामी है वह लाल रंग का भी प्रतीक माना जाता है। यानी इनका जो पसंदीदा रंग होगा, इनका स्वभाव होगा, इनके चेहरे पर एक चमक रहेगी, एक आक्रामकता भी रहेगी, श्रीमती स्वभाव होगा और यह बात बात में क्रोधी हो सकते हैं, थोड़ा सा ज्वलंत स्वभाव के ऐसे जातक देखे जाते हैं। ऐसे जातकों का अगर कार्य की बात करें तो अगर मंगल लग्न भाव में बैठा हो तो और अपने ही राशि में बैठा हो तो ऐसे जातकों को सेना, सुरक्षा आदि संबंधित कार्य अधिक फल देने वाले हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट भी इनके लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम इनके कार्य का फल निकालेंगे कि किस कार्य से इन्हें अधिक सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, पहले बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होकर, यानी चौथा भाव जो होता है माता का भाव, मातृ भाव कहा जाता है। यहाँ से संपत्ति भी देखा जाता है, यहाँ से वाहन सुख आदि भी चौथे भाव से भी देखे जाते हैं। चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ गया है।
जब कभी चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाता है तो यह उत्तम फल देने वाला होता है, धन की स्थिति को मजबूत करने वाला होता है। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है और यह संपत्ति भी अर्जित करेंगे और अच्छा धन भी अर्जित करेंगे जीवन काल में। जी हाँ दोस्तों, और चंद्रमा की जो दृष्टि पड़ रही वह अष्टम पे पड़ रही है, यानी चंद्रमा जो है वह अष्टम भाव को देख रहा है। अष्टम में बैठा शनि चंद्रमा को देख रहा है। यह मानसिक चिंताएं बढ़ा सकता है या फिजूल खर्ची दे सकता है, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ जाने से या चंद्रमा को पीड़ित करती है या विष योग का निर्माण करती है ऐसी स्थिति। और इसके साथ ही इनका जो शनि है वह 10वें घर का स्वामी है। शनि जो यानी कर्मेश है वह अष्टमेश यानी अष्टम के भाव में बैठ गया है। यह थोड़ा सा कष्ट देता है, परेशानी देता है, क्योंकि 10वें भाव में शुक्र बैठा है। शुक्र अच्छे फल नहीं देता है। अब बात करते हैं इनका चौथा जो घर है वह खाली है। चंद्रमा यहाँ का स्वामी है, चौथा घर भी खाली नजर आ रहा है। चौथे घर पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल अपना बल बढ़ा रहा है। अब पंचम भाव की बात करते हैं, यानी जो इनका पंचम भाव इसका स्वामी होकर सूर्य बैठा है। सूर्य 11वें भाव में चला गया है। पंचम जो भाव होता है शिक्षा और इसके साथ संतान का भाव भी माना जाता है। यह दिखाता है कि इनके धार्मिक स्वभाव को दिखाता है, शिक्षा को, ज्ञान को दिखाता है, इनकी बौद्धिक क्षमता को भी दिखाता है। और बुध जो होते हैं बौद्धिक क्षमता के मालिक होते हैं और सूर्य के साथ बैठ गए हैं, लेकिन सूर्य शत्रु राशि में बैठे हैं, शनि की राशि में। सूर्य अपने घर पर दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पर, यानी एकादश भाव में बैठा सूर्य, उच्च का हो नीच का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, उच्च का हो या नीच का, सूर्य अगर एकादश भाव में बैठा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। शत्रु देता है और परेशानी भी देता है जीवन काल में, लेकिन कभी परास्त नहीं होने देता है। 11 भाव का शुक्र, 11 भाव में सूर्य जो होता है शत्रु देता है, लेकिन धन की वजह से कभी भी इनके कार्य नहीं रुकने वाले हैं या धन को लेकर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, यानी इनके कार्य बनते रहेंगे। सूर्य यहाँ पर बैठा इन्हें बल देता रहेगा और उनके धन की कमी होने के कारण भी कभी कार्य नहीं रुकेंगे और धन की प्राप्ति भी होती रहेगी जीवन काल में। ऐसा योग, ऐसा स्वभाव यहाँ पर सूर्य का रहता है, चाहे उच्च का हो नीच का हो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सूर्य है वह शत्रु राशि में बैठा है बुध के साथ, एक बुद्धादित्य। जब सूर्य बुध के साथ बैठ जाता है तो बुद्धादित्य योग बना रहा है। बुद्धादित्य जब योग बन जाता है तो यह बुद्धादित्य योग एक राजयोग के समान फल देने वाला माना जाता है। यह धन की स्थिति को मजबूत करता है और अच्छा धन देता है जीवन काल में। यह सूर्य अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहा है। इनकी जो संतानें होंगी तेजस्वी होंगी और पुत्र संतान की भी संख्या रहेगी जीवन काल में, और संतान जो होगी और शिक्षा जो होगी वह अच्छी होगी जीवन काल में। इसके साथ इनके छठे भाव में केतु बैठा हुआ है। छठे भाव का जो केतु होता है, छठे भाव का जो स्वामी है वह बुध है, यानी जो छठे भाव का स्वामी बुध है, बुध छठे भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में चला गया है। और छठे भाव में जो राशि जो ग्रह बैठा हुआ है वह केतु बैठा हुआ है। छठे भाव में केतु जब बैठ जाता है या थोड़ा सा परेशानी भी देता है जीवन काल में। यह जो घुटने से संबंधित, पेशाब से संबंधित या कुछ गुप्त समस्याएं भी दे सकता है केतु यहाँ पर बैठकर। केतु जो होता है एक गूढ़ विषय को दर्शाता है। छठे भाव में केतु जो बैठा हुआ रिसर्च के क्षेत्र में अगर यह कॉम्पिटिशन करते हैं या कॉम्पिटिटर इनके जो होंगे उस पर भी यह विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बैठा केतु, गुरु पर भी केतु की दृष्टि बढ़ने और गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है इनके। गुरु और राहु की युति, यानी स्वराशि में गुरु बैठा हुआ है 12वें भाव में अपनी ही मीन राशि में। यहाँ बैठा गुरु जो होता है वह धार्मिक भी बनाता है, वह थोड़ा सा कष्ट यानी धन संबंधित वे भी अधिक कराता है इन्हें जीवन काल में, थोड़ा सा संघर्ष। और यहाँ पर एक चीज और हम बताना भूल गए हैं, यानी जो दूसरे भाव में चंद्रमा बैठ जाता है और यह जो राशि होती है यहाँ पर देखा जाता है, यानी वाणी जो होगी मधुर होगी, उत्तम होगी। इनके ससुराल पक्ष से भी इन्हें सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष जो होगा आगे चल के इन्हें धनी ससुराल पक्ष और ससुराल पक्ष से मजबूत सहयोग सपोर्ट रहेगा जीवन काल में। ऐसी स्थिति को दर्शाता है और यह धनी ससुराल को भी दिखाता है यह स्थिति। जी हाँ दोस्तों, केतु यहाँ पर बैठकर अगर केतु की दशा आएगी तो थोड़ा सा पेट संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को भी इम्पैक्ट करता है केतु की, क्योंकि केतु की जो वक्री केतु है पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 यानी चंद्रमा पर भी दृष्टि, जो मानसिक तनाव भी मानसिक चिंताएं भी देगा जीवन काल में जब कभी केतु की दशा आएगी। इसके बाद अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का स्वामी जो है वह शुक्र है। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी होकर यहाँ पर 10वें भाव में बैठ गए हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र दर्शाता है कि इनका जो स्वभाव है
इनका वैवाहिक जीवन उत्तम होगा और थोड़ा सा मंगल के कारण विवाह में विलंब हो सकता है। मंगल की शांति करानी चाहिए, मंगल को शांत कराना चाहिए। इसके साथ मांगलिक है तो इन्हें कुंडली देखकर ही विवाह करना चाहिए। शुक्र बैठकर यहाँ पर उत्तम फल देता है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी दे सकता है क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन सप्तमेश यहाँ पर दशमेश हो गया है, यानी कर्म भाव उनका मजबूत हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो हो शनि की राशि में, यानी जो 10 व 11 नंबर की राशि में शुक्र उत्तम फल नहीं देता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि शुक्र जो होता है वह राजसी होता है, राजा के समान होता है, वह शुक्र आचार्य है। और शनि जो होता है दास के समान, यानी नौकर के राशि में बैठकर कभी भी मालिक उत्तम फल नहीं देता है नौकर के घर में। इसके साथ जो अष्टम भाव तो गूढ़ रहस्य का भाव होता है, जमीन का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है, कष्ट का भाव होता है। अष्टम में शनि बैठकर थोड़ा सा परेशानी और अपनी दशा में कष्ट देता है, परेशानी देता है। लेकिन यहाँ पर सप्तम का जो शनि है वह थोड़ा सा इन्हें धर्म के क्षेत्र में भी लेकर जाएगा, धार्मिक भी बनाएगा और अपनी दशा में मानसिक चिंताएं भी देगा। ऐसी अवस्था में कोर्ट कचहरी वाद विवाद के चक्र से सावधान रहना चाहिए, वाद विवाद से सावधानी बनाकर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं इनके नवम भाव की। नवम भाव का स्वामी जो गुरु है, यानी जो यहाँ पर धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं और गुरु स्वराशि में 12वें भाव में बैठ गए, यानी जो भाग्येश है, भाग्य भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठ गए हैं। ऐसी स्थिति में यह दर्शाता है कि यहाँ पर गुरु, यानी यह व्यय का भाव है और यह थोड़ा सा दौड़ धूप और यह विदेश का भी भाव माना जाता है। यानी इनका जो स्थान हो सकता है, दूर निवास कर सकते हैं घर से। अगर यह दूर निवास करते हैं तो दूर भी भाग्य चमक सकता है, व्यय भी रहेगा, जीवन काल में धन का आगमन भी होता रहेगा। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इनके एक उम्र के बाद इनका अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा जीवन काल में। जी हाँ दोस्तों, इनका जो गुरु है, गुरु को और भी मजबूत, और गुरु की आराधना, यानी गुरु की आराधना करने से उन्हें उत्तम फल मिलने वाला है। लेकिन इनकी बात करते हैं राहु की। इनके ऊपर महादशा चल रही है 2005 से। यहाँ पर देखिए 2005 से इनके ऊपर राहु की दशा चल रही है जो 2023 यानी 11 दिसंबर 2023 तक समाप्त हो जाएगी। और राहु में इनके ऊपर वर्तमान में मंगल की दशा चल रही है 2023 तक, यानी यह जो 11 दिसंबर 2023 तक मंगल की अंतरदशा चल रही है। ऐसी राहु में मंगल का अंतर चल रहा है जो दिसंबर में समाप्त होगा। ऐसी अवस्था में इन्हें व्यर्थ की भाग दौड़ रही होगी, बिना वजह अस्पताल के, किसी न किसी कारण अस्पताल के चक्कर, कोर्ट आदि के चक्कर लगाने पड़े होंगे। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि से संबंधित कहीं ना कहीं भाग दौड़ रही होगी, चाहे दूसरे के पीछे हो या व्यर्थ की भाग दौड़ रही होगी जीवन में इनके, जो जब तक राहु की दशा 2005 से चली है। 2005 से 23 के बीच में इन्हें काफ़ी दौड़ धूप रही होगी। इसके साथ चोट चपेट आदि से संबंधित थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। कई बार अपने निर्णय से भ्रमित हो चुके होंगे, परेशानी उठा चुके होंगे और इन्हें सावधान रहना चाहिए। भगवान शिव की आराधना इस अवस्था में फलीभूत होती है। इनका जो यह शुक्र है, शुक्र जो होता है वह शुक्र को भौतिक सुखों का प्रतीक या पुरुष के स्थान में, यानी जो पुरुष का भाव होता है, पुरुष की कुंडली होती है, पत्नी का नेतृत्व करता है। शुक्र जो होता है वह सप्तमेश यानी पत्नी का मालिक है, लेकिन थोड़ा सा इन्हें परेशानी दे रहा है। और मंगल की जब तक दशा रही होगी तब तक थोड़ा सा इन्हें उग्र स्वभाव, वाद विवाद आदि अगर आए होंगे, या थोड़ा सा इन्हें कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि व ब्लड से संबंधित परेशानी होने की संभावना रहती है, क्योंकि मंगल में राहु का अंतर चला था। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इनके शुक्र की। शुक्र पत्नी का स्थान 11वें भाव को देखते हैं। 11 भाव जो है, 11वें भाव का मालिक शनि है। शनि 11 भाव का मालिक होकर अष्टम में बैठ गया, कष्ट के भाव में बैठ गया, खोज के भाव में बैठ गया, मृत्यु तुल कष्ट आदि के भाव में यहाँ पर बैठ गया है। और 11 भाव का स्वामी यानी धन का स्वामी यहाँ पर जब यहाँ पर बैठ जाता है तो थोड़ा सा परेशानी देता है। लेकिन दूसरे भाव का स्वामी कर्म भाव में बैठ जाता है तो यह कर्म के क्षेत्र में थोड़ा सा मजबूती अवश्य लाएगा। शुक्र यहाँ पर बैठकर इतना बुरा फल नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर अब बात करते हैं इनके नवमांश कुंडली की भी, यानी इनके जो नवमांश कुंडली, यहाँ पर जो ग्रह खराब होते हैं उन्हें नवमांश में भी देखना चाहिए कि उनका स्थिति कैसी है। अगर नवमांश में और लग्न में दोनों में अगर कुंडली की यानी जो ग्रहों की स्थिति पीड़ित है, कोई ग्रह पीड़ित हो रहा है, एक में पीड़ित हो रहा है, एक में बल मिल रहा है, तो इससे समझ लीजिए कि वह बली हो गया है। लेकिन अगर दोनों में पीड़ित है तो ऐसा समझिए कि वह पूर्णतः पीड़ित है। जी हाँ दोस्तों, इनका जो मंगल है, यहाँ पर मंगल जो लग्न में केतु बैठ गया, केतु थोड़ा सा परेशानी जीवन में उलझन दे सकता है, क्योंकि अगर लग्न में अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ पर रोग भाव में बैठा हुआ है। इसके साथ इनका जो मंगल है वह स्वराशि यानी स्वराशि मंगल जो है इनका मित्र भाव में बैठ गया, मित्र राशि में बैठ गया। मंगल मित्र राशि में बैठकर अच्छा फल देता है और यहाँ पर चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है। मंगल चंद्रमा यानी मंगल और चंद्रमा का जो युति हो जाए या दृष्टि पड़ जाए तो धन की स्थिति को मजबूत बनाता है, क्योंकि लक्ष्मी योग का निर्माण कर देता है जीवन काल में। इसके साथ ही यहाँ पर जो गुरु है, गुरु भी इनका मित्र राशि में बैठा हुआ है, बुध की राशि में बैठा हुआ। बुध जो है
इनका राहु के साथ बैठा और राहु के साथ बुध बैठने से कोई अधिक परेशानी तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो वैवाहिक जीवन का भाव में बैठने से थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि यह वैवाहिक जीवन का स्थान, यहाँ पर राहु जो होता है थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में तनाव, क्योंकि राहु क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह माना जाता है, या वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा परेशानी देता है, वैवाहिक जीवन में उत्पात मचाता है। इसके साथ चंद्रमा जो है, यहाँ पर चंद्रमा दूसरे भाव में, यहाँ पर भाग्य भाव में बैठा है। भाग्य भाव में बैठा चंद्रमा उत्तम फल देने वाला होता है और भाग्य को मजबूत करता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर लक्ष्मी का स्वामी यानी धन भाव का स्वामी होकर यहाँ पर भाग्य भाव में बैठ गया है, जो मजबूत कर रहा है। यानी चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी वह ठीक ठाक ही रहेगी इनके जीवन काल में। यहाँ पर भी शुक्र जो बैठ गया है वह 12वीं राशि में बैठ गया है, जो गुरु की राशि है। शुक्र शनि के साथ बैठ गया, यानी पति पत्नी का ऐसा मिलन बहुत कम होता है। ऐसी अवस्था में शुक्र की साथ जब कभी शनि हो जाए तो ऐसी अवस्था में शनि का बल बढ़ जाता है, शुक्र का भी बल बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में शुभ फल देने वाला होता है। उनकी चंद्र कुंडली में भी चंद्र को देखें, यहाँ पर चंद्र में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यह थोड़ा सा मानसिक तनाव परेशानी देता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा परेशानी कष्टकारी स्थिति बन सकती है, लेकिन खास तौर पर इन्हें वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। सिर्फ मंगल का उपाय करना इनके लिए बेहद आवश्यक रहेगा जीवन काल में। अब बात करते हैं इनके कार्य क्षेत्र की, इनकी दशा के फल की। जब तक इनके ऊपर राहु की दशा चल रही है तब तक इनके लिए थोड़ा सा परेशानी कष्टकारी स्थिति रहेगी, भागदौड़ का समय रहेगा ही। दिसंबर तक इन्हें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, तेज रफ्तार की गाड़ी ना चलाएं। योगिनी की दशा उल्का योगिनी यानी बुध की जो योगिनी होती है उल्का, उसकी दशा 2024 तक चल रही है। यानी इस अवस्था में इन्हें थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा उत्पात रह सकता है जीवन काल में, क्योंकि दिसंबर के बाद यानी 2024 से इनके जीवन में थोड़ा सा समय अच्छा आएगा, अनुकूल आएगा। तो अगर सबसे अनुकूल समय की बात करें तो वह 2024 के बाद स्टार्ट होगा, जो बहुत ही अच्छा फल देने वाला होगा, जो इनकी लाइफ के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके साथ ही इनके ऊपर 11 दिसंबर से इनके ऊपर जो दशा शुरू होगी वह गुरु की महादशा शुरू हो जाएगी, और गुरु की महादशा 2039 तक चलेगी, लंबी दशा चलेगी। और गुरु में गुरु का अंतर जो रहेगा 2026 तक रहेगा। यहाँ पर बैठा गुरु या भाग्य भाव का भी स्वामी है, और यहाँ पर यानी धन का खेल रहेगा जीवन काल में। धन की स्थिति मजबूत रहेगी और धन के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और दूसरे के कल्याण के भाव से यह कार्य करेंगे ऐसी अवस्था में, और बहुत उत्तम फल रहेगा जीवन काल में। 2026 तक इन्हें नए अवसर की प्राप्ति होगी। यह जीवन काल में वे भी करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, सही जगह पैसे का इस्तेमाल होगा। और थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है, लेकिन विशेष स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इनकी धार्मिक क्षेत्र को मजबूत और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। इन्हें धर्म की और भगवान शिव की आराधना करने से अच्छे फल मिलेंगे। गुरु की जब दशा इनके ऊपर स्टार्ट होगी उस अवस्था में अगर यह पीला हकीक धारण करते हैं या गुरु की विधिवत पूजा करते हैं, गुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं, उसमें अनुकूल फल मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा, जिस आधार पर यह आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं किस कार्य से इन्हें अधिक धन प्राप्त होगा और संतान का सुख कैसा रहेगा। संतान का पहले बात कर लेते हैं। जो संतान, ये जो पंचम भाव संतान का होता है, यहाँ पर सीधे सूर्य की दृष्टि, और सूर्य यहाँ का स्वामी है। सूर्य की दृष्टि संतान भाव में पड़ रही तो यह दर्शाती है कि जो उनकी जो संतान होंगी उन्हें पुत्र की संख्या भी अच्छी रहेगी। इनकी जो संतान की पुत्र की संख्या भी मजबूत दिखाई दे रही है, और बुध का भी दृष्टि पड़ रही है। और किस ग्रह की यहाँ पर दृष्टि, 1 2 3 4, और यहाँ पर राहु 1। यहाँ पर जो इनके ऊपर योग बन रहा है वह संतान का योग अच्छा बन रहा है। संतान पुत्र और पुत्री दोनों के योग भी मजबूत है, लेकिन पुत्र की संख्या भी मजबूत रहेगी, और इनका तेजस्वी पुत्र होगा, और वह नाम कमाने वाला पुत्र से इनका और अधिक नाम होगा, और तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा इनके घर में। और पत्नी की भी कुंडली देखनी चाहिए। अगर इनका विवाह होता है या वैवाहिक जीवन की बात करें और पत्नी की बात करें तो इनकी दशा के अनुसार संयम रखकर ही इन्हें कार्य करना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखते हुए। और भगवान इष्ट किया, जो इनके इष्ट हों कुल देवता, उनकी आराधना से इन्हें फल मिलने वाला है। इनके जो अब कार्य की बात करते हैं, इनके कार्य का चक्र दशांश चक्र निकालते हैं, यानी जो सूर्य है यहाँ पर अगर यह कार्य करते हैं या धार्मिक कार्य कर सकते हैं, ऐसे जातकों को मशीनरी संबंधी कार्य से अधिक फल मिल सकता है, क्योंकि यह शनि से संबंधित कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक शनि से संबंधित लोहे का व्यापार कर सकते हैं, टेक्निकल मैकेनिक आदि का कार्य कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में इन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होगी, और अगर इस क्षेत्र में काम करते हैं। इसके साथ इनका गुरु और शनि का बल मजबूत हो रहा है। इनकी जो दशा दिखाई दे, इनकी जो अवस्था है, शनि से संबंधित कार्य करने से अधिक फल की प्राप्ति कर सकते हैं। मशीनरी टेक्नीशियन आदि से संबंधित कार्य कर सकते हैं। और इसके साथ अगर यह कार्य करते हैं गुरु से संबंधित, यानी या ज्ञान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित आदि का कार्य कर सकते हैं, उसमें भी उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और ऐसे जातक जमीन से जुड़कर अच्छा धन अर्जित करते हैं, नाम कमाते हैं, और यह काफ़ी उत्तम फल प्राप्त करते हैं जीवन काल में। धन की स्थिति मजबूत रहेगी, या जन्म स्थान से दूर भी निवास कर सकते हैं।
अच्छा योग बना सकते हैं, धन की अच्छी स्थिति व घर प्रॉपर्टी आदि का निर्माण कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि इनकी कुंडली उत्तम नहीं या बहुत ही अच्छी कुंडली है। साधारणतः देखा जाए तो यह उत्तम फल देने वाली होगी। इन्हें कार्य पर और धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए और इन्हें व्यर्थ के वाद विवाद से सावधान रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथियों मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, साफ ही बताना कि वीडियो कैसा लगा, और आप अगर कोई सलाह चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप पर नंबर दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।